बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली करम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। जापान ई वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सबमिट करवाई थी मैंने फ़ाइल्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई वीज़ा आ रहा है। आज भी एक वीज़ा आया है। अच्छा, इस वीज़े की थोड़ी सी तफसील मैं बताता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये कितने दिन का होता है, वीज़ा निकला है तो कितने दिन बाद आ सकते हैं और कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। देखिए, वीज़े की जो डेट होती है, जिस दिन वीज़ा आपको इशू होता है ना, मिसाल के तौर पे आज इशू हुआ है तो फिर अगले 3 माह के अंदर अंदर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये आपका ज़ाया हो जाएगा वीज़ा। इसलिए 3 माह के अंदर अंदर कभी भी आप जा सकते हैं, और इसलिए वो इतनी डेट देते हैं कि इस दौरान आप और कुछ फ़ैसले करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रिक वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। तो जैसे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश कहीं से भी यूएई में आते हैं और आप एक विज़िट वीज़ा लेके आते हैं, पेपर वीज़ा, इसी तरह इन्होंने ये ई वीज़ा निकाला है जापान ने। इसके में अब स्टिकर वीज़ा जो है वो कम कर दिया इन्होंने, यही वीज़ा दे रहे हैं और ये बहुत जल्दी मिल जाता है। ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा इशू हो जाता है। दूसरा सवाल यही था कि कितने दिन में आता है, इशू हो जाता है। पहला सवाल ये था कि इसकी डेट ऑफ इशू से लेके कितने दिन तक हम जा सकते हैं। अच्छा, इसका ये है कि एक और सवाल था कि कितने दिन स्टे कर सकते हैं। 15 दिन का स्टे होता है इसके ऊपर, तो आप 15 दिन तक स्टे कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं। वो आपका ट्रैवल प्लान जो है वो डिसाइड करता है कि आप कितने दिन रह सकते हैं, क्योंकि जितने दिन रहेंगे इतना ख़र्चा बढ़ेगा। और डेफिनेट वो जापान है, तो जापान है जी। तो लिहाजा आप अपने जेब की हालत देखते हुए आप ट्रैवल प्लान बनाएंगे, जो वहाँ पर आप जाएंगे। मैक्सिमम आप 15 दिन स्टे कर सकते हैं, वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि 15 दिन का स्टे है। और सिंगल एंट्री होती है, एक टाइम में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं तो फिर ये फारिग, और दोबारा जाना है तो दैन आप दोबारा अप्लाई करके ले सकते हैं, ईज़िली मिल जाता है। अच्छा, एक और सवाल था कि ये किस कैटेगरी, यूएई में अगर किस कैटेगरी है, तो मेरे पास तो ये ड्राइवर भी लगा है और राइडर का भी लगा है, तो लिहाजा इसका मतलब है कि लो कैटेगरी में भी वीज़ा मिल रहा है। और बाकी अच्छी कैटेगरी तो अच्छी होती है, पार्टनर तो बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर बहुत अच्छा है, बाकी मार्केटिंग मैनेजर या XYZ कोई भी वो मैनेजर लेवल का वो तो अच्छी कैटेगरी हो जाती है। इसमें इनके लो कैटेगरी में भी वीज़े लग रहे हैं जापान के यूएई से। अच्छा, उसके अलावा और क्या सवाल था जी? हाँ, तो इसका प्लान पूछा था, प्लान। तो इसका पूरा आप लोगों ने ट्रैवल प्लान बनाना होता है कि आपने यहाँ से कौन से शहर में जाना है, कितने दिन का स्टे है, किस होटल में ठहरना है, और फिर आपने कहाँ कहाँ घूमना है, और फिर वापस कब आ जाना है। ये आपसे वहाँ एयरपोर्ट पे भी सारे मिलते जुलते सवालात पूछे जाते हैं। और ये आपने एक पेपर आपको देंगे, उसके ऊपर लिख के भी देना होता है कि मैंने यहाँ जाना है और इतने दिन का स्टे है और इतने दिन में वापस आ जाऊँगा और यहाँ मैंने रहना है। तो ये आपने ट्रैवल प्लान भी लाजमी बनाता है। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, टूरिस्ट कंट्री में, तो ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए और बनाना चाहिए, और उसको बाकायदा बजट बनाना चाहिए ट्रैवल प्लान का, ताकि आप अगर जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो आपका एक्सपेंसेस बजट आपके हाथ में हो, या ना उठे जाओ तो पैसे मुक जाए, फिर था देखो हुन की होया। तो लिहाजा ये थी जापान के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात। अगर आप यूएई में मौजूद हैं और जापान को देखना चाहते हैं, तो जापान ने बड़ा आसान कर दिया है, और उस आसानी का फ़ायदा उठाएं और जापान को टूर करें, जापान को देखें, जापान को ट्रैवल हिस्ट्री में शामिल करें। जापान बहुत प्यारा मुल्क है। अच्छा, मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप क्यों नहीं जाते। और यार, मेरे जाने या ना जाने से आप लोगों का क्या ताल्लुक। मेरा तो ये काम है, ये देखें ऑफिस बनाया, लाइसेंस लिया है, सेटअप बनाया है, तो मैं काम करूँ या मैं अब घूमता फिरता रहूँ। तो बाकी मेरे जो पुराने फॉलोअर्स हैं ना, मैं 2016 से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता हूँ, तो जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो सारे जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ जाना है, और फ्यूचर में कहाँ प्लान है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जाएंगे, दुनिया देखेंगे, आप लोगों के साथ मिल के देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा यार बिज़नेस को सेटल कर लें, पहले बड़ा टफ़ टाइम गुजरा है दुबई में। तो लिहाजा दोस्तों, जापान को अपने ट्रैवल प्लान में शामिल करें। वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे दोस्तों के काम आ सकती है। बाकी मेरा एड्रेस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इधर ऊपर नज़र आ रहा है, मेरे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं रौला में, शारजा में, या फिर कॉन्टैक्ट पे।
حاضر ہے بندہ آپ کی خدمت میں. اپنا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا, نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا, اور آل کا بٹن دبایا کریں جب بیل آئیکن دبائیں. ویڈیو شیئر کرتا ہوں, آپ بہت سے کم لوگ سے دوست دیکھتے ہیں, پتہ نہیں یعنی کیوں کر رہے ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.